जिला प्रशासन पूरी तरह से असफल दिखाई दे रहा है। ना तो कोरोना के मरीज थमने का नाम ले रहे हैं और ना अभी तक कोई अस्पताल की व्यवस्थाओं में सुधार देखने को मिला है। डॉक्टर महाडिक आज भी आजाद घूम रहे हैं तो किसान खरीदी केंद्रों पर समस्याओं से दो चार हो रहा है। सूचना सागर ने जब केंद्रों पर जाकर किसानों के हाल जाने तो किसानों की आंखों से आंसू बह रहे हैं। उल्लेखनीय है कि सूचना सागर की टीम ने पूर्व में भी खरीदी केंद्रों पर जाकर किसानों के हाल जाने थे। किसानों ने तब भी अनगिनत समस्याओं को बताया था। जब सूचना सागर ने इन सभी समस्याओं को लेकर वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा की तो सभी ने अपना पल्ला झाड़ते हुए एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर दिया था, लेकिन हालात सुधरने और समस्याओं के समाधान की ओर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। इसी का परिणाम है कि आज भी किसान खरीदी केंद्रों पर समस्याओं से दो हाथ कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि खरीदी केंद्रों पर भ्रष्टाचार हो रहा है। जिस ट्रॉली को अमानक बताकर रिजेक्ट किया जाता है, बाद में उसी ट्रॉली का गेहूं खरीद लिया जाता है। छोटे किसानों को सूचना देकर पहले बुलाना था, लेकिन 200-300 क्विंटल की फसल वाले किसानों को बनाकर उनसे खरीदी की जा रही है। अभी भी कई जगह किसानों को 24 से 48 घंटे अपनी फसल बेचने में लग रहा है। कहीं बारदान का टूटा है तो कहीं तोल कांटा खराब बताया जा रहा है। किसानों के भुगतान में भी निर्धारित समय से अधिक समय लिया जा रहा है, जिसके पीछे जिम्मेदार लोगों का तर्क है कि कंप्यूटर में तकनीकी खराबी की वजह से इस तरह की समस्या आ रही है। किसानों ने भी खरीदी केंद्र से इन समस्याओं को लेकर वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा की, परंतु ना कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला, न ही समस्या का समाधान हुआ। किसानों के नाम पर राजनीति करने वाले नेता भी इस दौर में नदारद पाए जा रहे हैं। कुल मिलाकर सभी ने किसानों को अपनी बदहाली पर छोड़ दिया है और उनके नाम पर सभी अपने लाभ की रोटियां सेकने में लगे हुए हैं। कब तक प्रशासन नींद से जागता है या फिर सब कुछ ऐसे ही भ्रष्टाचार की भीड़ चढ़ता जाएगा और खरीदी के समय सीमा समाप्त हो जाएगी। अपना काय के लिए आए? ये एसएमएस नहीं आया साहब, और 20-25 बीघा वाला के एसएमएस आ गया। मेरे 12 बीघे में साहब अभी तक आया नहीं एसएमएस। और अगर एसएमएस नहीं आएगा तो क्या होगा? अब मैं बहुत परेशान हो जाऊंगा साहब। खेती बाड़ी करनी, अगला बीज भात का सब करना है। आपने यहाँ के सोसाइटी जो आपकी लगती है उन अधिकारियों से बात करी? बात साहब बोल रहे आएगा। आएगा तो उनने वरिष्ठ अधिकारियों से शिकायत करी, नोडल अधिकारी पे? क्या मालूम नहीं साहब। सोसाइटी वाले जहाँ बैठे हैं सेक्रेटरी, उन सेक्रेटरी के पीछे एक सोसाइटी का बोर्ड है, नोडल अधिकारी के नंबर लिखे हुए हैं। क्या आपके पास सोसाइटी अधिकारी बैठे हैं उसके पीछे बोर्ड लगा है क्या? कोई बोर्ड नहीं लगा था। उनसे आपने पूछा कि सोसाइटी अधिकारी का बोर्ड है या नंबर दे? नहीं बताया साहब। नहीं बता। आपके सोसाइटी के अधिकारी का नाम क्या है? ये उपाध्याय नाम आपका? कमल सिंह मांगीलाल आसेर। कहाँ से हो? आसेर गाँव। आसेर यहाँ से कितने किलोमीटर दूर है? यहाँ से 25। यहाँ काय के लिए आए हो? यहाँ चना तुलाने के लिए आया था, हमारे को एसएमएस आया। हाँ, और बुलवा लिया और आज बोल रहे हैं कि वो साइड नहीं खुल रही है, इसलिए आपका चना नहीं तुलेगा। 2 नंबर की साइड नहीं खुल रही है, इसलिए आपका चना नहीं तुलेगा। तो हम भाड़े से वाहन करके लाए हैं और वापस ले जाएंगे, तो हमें तो डबल खर्च हो गया, परेशानी है अलग। भाड़े से आप लाए हो तो भाड़ा का एक दिन अगर भाड़ा का अगर गाड़ी लाते हो तो कितना खर्चा लगता है? 1000 से 1200 रुपए। और अब आ गए 1000 से 1200 रुपए। वो वापस जाने के देंगे, वापस लाने के देंगे। इसका खामियाना के लिए आपने आपके जो नोडल अधिकारी कोई होंगे उनको शिकायत करी आपने? हमने तो यहाँ पे जो है अभी हाजिर में गुरुजी, इनसे बोला। हाँ, तो गुरुजी बोले कि वो हमारा हेड ऑफिस से बात करो। तो हेड ऑफिस का नंबर इनके पीछे कुछ लिखा है? नोडल ऑफिस का एक पोस्टर लगे, सब दूरियां हैं। इनसे नंबर लिया गुरुजी से आपने? नंबर ये दे रहे हैं तो उनके क्या? कई शुभ नाम साहब आपका? मनोज उपाध्याय। कौन सी सोसाइटी से हैं? सालाखेड़ी सोसाइटी। सालाखेड़ी। अभी आप इसमें सोसाइटी से क्या क्या चीज तुलाई हो रही? अपने गेहूँ, चना, सरसों, मसूर। अच्छा, गेहूं की जो तुलाई के दौरान बोरे का वजन कांटे पर कितने का तोलने का आदेश है आप मजदूरों को? 580 ग्राम। 580 ग्राम। 700 करीब जी? 600-700। कितना? 600 ग्राम। 600। 50 किलो के कितने किलो का तोलते? 50 किलो? हाँ, 50 किलो तो अनाज। हाँ, और 600 ग्राम उसका वजन ऊपर है ना। तो अब ये बताइए कि यहाँ पर कितने दिन के अंदर अपने किसान फ्री होके जा रहा है गेहूं में और कितने दिन में चने में जा रहा है? डेली हो जाता है। डेली? हाँ, क्योंकि जो अपन ने टोकन काटे थे कल शाम को हमने, वो आज निपट जाते हैं। और आज जो आए हैं उनका अपन शाम को अगर बारदान देते जब तो कोई बात नहीं, और नहीं तो दूसरे दिन उनका वापस बारदान उपलब्ध होने पर उनका तुरंत मिल जाता है। किसानों के साथ ये समस्या होती है कि वारदान, आपने भी बोला कि वारदान होते हैं तो वारदान कितने दिन में आ रहे हैं? शासन मुहैया कराती है, 1 दिन 2 दिन। आपको
ईश्वरलाल पाटीदार। पाटीदार जी, आप कितने के फसल के किसान हो? मैं 65 बीघा जमीन का किसान हूँ। आज अगर शासन के द्वारा जो चलाई जानी जो खेती किसानी के संबंधित, उसके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हो शासन को? अभी तो किसानों की इतनी परेशानी आ रही है गेहूं में कि अगर वहाँ साइलों में ले जाते हैं तो आज 2-2.5 महीने से गेहूं कटा हुआ पड़ा है, तो उसको नमी बता के पैसे के लिए कि 500 रुपये अगर दे देता आदमी किसान तो वो गेहूं की ट्राली तुल जाती है तो कैंसिल हो जाती है। और 300 कुंटल के मैसेज किसानों को आ रहे हैं और जिनके 40-40, 50-50 कुंटल के मैसेज आना चाहिए, छोटे किसानों के बहुत कम मैसेज आ रहा है, बड़े किसानों के मैसेज आ रहे हैं। प्याज बेचारे किसान फेंक रहे हैं 2 रुपये किलो में। आलू भी अभी जिन किसानों को स्टोर में जगह नहीं मिली उनको भी भाव नहीं मिल रहा आलू का। और साइलों से मैसेज सेटिंग से आ रहे हैं, ना कि नंबर वाइज के छोटे किसानों को आ रहे हैं। तो शासन ने तो ये निर्धारण करा है कि पहली बार 3 से 5 किलो 5 बीघा वाले को देंगे, फिर उसके बाद 10 से 15। तो ऐसा कोई व्यवस्था? अभी जैसे कि कल ही हमारे जम्बूरा में 300 कुंटल का मैसेज आया, तो वो तो बड़े किसान है जी, अब वो कोई छोटे किसान तो है नहीं जिनको 300 कुंटल का आया। 5 बीघे वाला है, 10 बीघे वाला को 300 कुंटल गेहूं तो होते नहीं है। हाँ। तो शासन का क्या कारण है कि शासन का ये सिस्टम बिगड़ रहा है कि शासन सही है? सिस्टम बिगड़ रहा है और शासन का सेटिंग से काम चल रहा है। मान लो किसी का सेटिंग है तो गीले गेहूं भी साइलों में तुल जाएंगे, कतरन वाले भी तुल जाएंगे, और बेचारा किसान का। क्या शुभ नाम था आपका? सर मेरा नाम ऋषि कुमार गोलवाला। किस पद पर है आप? समिति प्रबंधक। समिति प्रबंधक। समिति प्रबंधक के। कौन सी समिति है? गुरेड़ा गुज्जर। कितने गांव इसमें? इसमें 5 गांव है सर। किसानों को इस समिति के लिए कितने किलोमीटर आना पड़ रहा है? करीबन 8 किलोमीटर। अभी जो आपके यहाँ पर जो सैंपलिंग हो रही है, तो एक ट्राली जैसे जनरली हमको दूसरी जगह देखने को मिलता है कि ट्राली रिजेक्ट हो जाती है, तो ट्राली रिजेक्ट के क्या कारण है? ट्राली रिजेक्ट के सर बहुत जैसे नमी वगैरह है, उसके बाद में जंजीरें गिर जाते हैं, उसके बाद में फिर मिट्टी वगैरह है, इनके कारण रिजेक्ट होती है। तो अपने यहाँ लेबोरेटरी की व्यवस्था है? लेबोरेटरी साहब ऊपर से इनने भेजा है वहाँ डीआर ऑफिस से सर्वेयर को, वही चेक करते हैं। सर्वेयर के पास क्या खाली हाथ से चेक करते हैं, कोई से साधन बना हुआ है? नहीं, अभी हाथ से ही चेक कर रहे थे। हाथ से चेक कर रहे हैं। आपने देखा जो सर्वेयर आ रहा है वो एक एलिजिबिलिटी है, उसकी योग्यता है? योग्यता है ना साहब, है। तो अब आप ये बताइए पर डे कितनी ट्राली तोल रही है अपने यहाँ? पर डे कम से कम 40 से 50 के बीच में। कितने कांटे लगे हैं? 4 कांटे लगे। 4 कांटे के अलावा कांटे आए कितने थे आपके पास जिले से? जिले से बाकी तो सर 5 कांटे आए, बाकी तो खराब तो होगा। कितने खराब हो गए? 2 खराब पड़े। तो ये नए आए थे कि पुराने? नए क्या खराबी रही? चलता ही नहीं था वो कम ज़्यादा वजन बता दे। मतलब कांटे के अंदर कम ज़्यादा का? हाँ, उसके चक्कर में बंद कर दिया। तो ऐसी कोई जो 4 जो लगातार कांटे चल रहे हैं उसमें ऐसी कोई शिकायत तो नहीं है कम ज़्यादा की? नहीं, ऐसी कोई शिकायत नहीं। चेक करिए बराबर, चेक डेली चेक कर। क्या शुभ नाम है सर आपको? राकेश अडाव, किस पद पर आप पदस्थ हैं? डीएमओ। राकेश जी, मेरे को अपने यहाँ जो कितने स्थानों पर खरीदी सेंटर हैं? खरीदी सेंटर 175 स्थान। 175। इन 175 सेंटरों पर आपका क्या योगदान है? करीब सोसाइटी के माध्यम से खरीदी चल रही है, सोसाइटी खरीदी कर रही है। इसमें करीब 76 केंद्र गोदाम पे है, और अब तो गोदाम भी बनने लगा है, तो गोदाम से बाहर भी आकर इसका परिवहन किया जाना है, और सोसाइटियाँ खरीदी कर रही है। आपका क्या योगदान है, मेरा प्रश्न? खरीदी एजेंसी होने के कारण खरीदी की तैयारी वगैरह करना ये चीज़ है। आपके द्वारा ओडेक की मानक अमानकता के लिए ट्राली का रिजेक्ट हो रही है, जो आपकी टीम के लोग लगे हैं, कितने लोगों को लगाए? नहीं, सोसाइटी लेवल पे क्वालिटी के लिए तो सोसाइटी के ही लोग लगे, सर्वेयर लगे हुए हैं। हाँ। वो जो गोदाम स्तरीय खरीदी केंद्र है उसमें मार्केट भोपाल से ही एमपी कॉन को एजेंसी नियुक्त किया है, एमपी कॉन के थ्रू सर्वेयर आए हैं,
और वो लोग काम कर रहे हैं। लगभग अभी उज्जैन जिले में 51 सर्वेयर MP कॉन के थ्रू काम कर रहे हैं। ऐसे जो सर्वेयर हैं इनके पास उनके दायित्व के लिए कोई ऐसा इम्प्लीमेंट्स है जो उसको आकलन करने में सक्षम हो जाए? एजेंसी ने तो उस प्रकार के वो उपलब्ध नहीं करा है। MP कॉन मध्य प्रदेश शासन की एजेंसी है, उनके द्वारा अभी तक तो कोई उपलब्ध नहीं करा है। तो उन्होंने हाथों में या किसी चीज़ में क्या चीज़ है जिससे वो आकलन कर देंगे? ट्रेनिंग दी हुई है, अगर वहाँ पे उनको कोई दिक्कत आती है तो जिला स्तर की कमेटी पे वो रेफर करते हैं, लेकिन वो जो उनको ट्रेनिंग दी है MP कॉन ने तो उस हिसाब से अपना आकलन करते हैं देख के इधर से। प्रत्येक सेंटर पे पर डे कम से कम 10 से 25 ट्राली को वो रिजेक्ट कर रहे हैं नहीं ऐसा और किसानों को उसका बहुत लंबा खामियाना भुगतना पड़ रहा है। उसका दोषी कौन? ऐसी अगर नॉन FAQ होगा तो हो सकता है, बाकी ऐसी शिकायत तो नहीं आ रही है कि इधर 25-30 ट्राली रिजेक्ट कर दी, ऐसी शिकायत तो नहीं आ रही है। आपके आगे एक आंकड़े की स्लिप रखी है, इसके अंदर अपन ऐसा एक आंकड़े के अंदर वो ऐसा अपना दे रखा है क्या कि कितनी आज तुला माल और कितना रिजेक्ट हुआ? नहीं। तो आप 3 साल से यहाँ पर हैं, तो ऐसा कोई वाकया आप होता है तो उसके लिए कोई आपकी जानकारी में है कि अपन ऐसा एक आंकड़ा बढ़ा सकें कि किसी किसान के साथ परेशानी होती है कि माल रिजेक्ट होता है? जिला प्रशासन को बताया, वहाँ पे भी समिति स्तर पे भी नोडल बना के रखे हैं कलेक्टर साहब के आदेश से कि हर समिति पे एक नोडल है, समिति प्रबंधक स्वयं रहता है। तो वो लोग देखते हैं अगर इस प्रकार का वाकया आता है तो वो आपस में मिलके नोडल और उनके ऊपर ही एक जोनल अधिकारी बनाए हुए हैं तो 4-5 सोसाइटी के ऊपर एक अधिकारी भी है, वो अपना आकलन करते हैं। अभी परिवहन के लिए आपने कितने रेट पे और कितनी दूरी के हिसाब से? परिवहन का पूरा टेंडर वगैरह भोपाल स्तर से ही होता है, पूरा रेट डिस्टेंस के हिसाब से पूरा भोपाल लेवल से ही होता है और वहीं से रेट तय होते हैं। परिवहन करता भोपाल से ही तय। हाल ही में परिवहन के दृष्टिकोण से देखा जाता है कि माल का ट्रक, अगर पिछली बार एक सोसाइटी का मामला था, ट्रक घर से एक आपके यहाँ से निकला और वो ट्रक 2 दिन तक वहाँ नहीं पहुँचा जहाँ सोसाइटी में पहुँचना चाहिए था। तो ऐसी कोई जानकारी आपके? खाली ट्रक, भरा ट्रक? हाँ, भरा ट्रक। ना कोई नहीं हुआ है? ना, हाँ अभी तक तो नहीं। एक और परिवहन के लिए जो अपन क्या किलोमीटर का आकलन करते हैं कि पर टन पर किलोमीटर के रेट रहते हैं। अच्छा, जनरली मैंने देखा है कि इसका जो निर्धारण होता है कि आप शिफ्टिंग के लिए उसके पास की जहाँ पे स्टोर हो रहा है माल और वो उसकी शिफ्टिंग के लिए जो गोडाउन का तय करा जाता है वो बहुत दूर करा जाता है, ऐसा क्या कारण है? ऐसा नहीं है, जिला स्तरीय उपार्जन समिति पूरा तय करती है, वेयर हाउस वाले बताते हैं कि ये गोदाम है और पूरा जिला स्तरीय कमेटी बैठती है, उसके बाद ही मैपिंग की जाती है सारी। नहीं, अभी आप अगर अब इन सोसाइटियों के अंदर खरीदी के दौरान अगर आप देखेंगे कि ट्रक का जो शिफ्टिंग है उसके पास में ही कई जगह गोडाउन है। अभी इसी प्रकार का कोई भी नहीं है, सब बिल्कुल पहले पास वाले में जाएगा, उसके बाद दूर वाले में जाएगा, वो भरेगा तो आगे जाएगा, इस प्रकार का चल रहा है। और पूरा जिला स्तरीय कमेटी बैठने के बाद ही डिसाइड करते हैं कि कहाँ किसका माल कहाँ जाएगा, ऐसा किसी के हाथ में नहीं है कि हम ही कर ले ऐसा करना। मेरे सामने एक छोटा सा विषय आया था, एक किसान से मेरी बात हुई तो किसान ने 28 किलोमीटर पे सेलों में जाके जमा करना पड़ गया उसको गेहूँ, तो उसके पड़ोस में ही एक सोसाइटी है। नहीं, साइलो में किसको अटैच कर रखा है, किस गांव का माल कहाँ जाएगा, वो जिला स्तरीय कमेटी से बैंक और फूड और सब मिला के बैठते कि किसका गांव साइलो से अटैच करना है, किसका कहाँ अटैच करना है, वो वहीं से होता है। मेरा फूड वाले से और बैंक वाले से दोनों से चर्चा हुई, उन्होंने भी यही कहा कि बोले आपके द्वारा उन्होंने आपका नाम दे दिया, आप उनका नाम दे रहे हैं, ऐसा कुछ कारण है क्या? मैपिंग करने में हमारा कोई वो नहीं, मैपिंग का काम हमारा नहीं। तो मैपिंग की जवाबदारी किसकी है? बैंक और फूड दोनों मिलके, और हम लोग भी बैठते हैं उसमें कि ये वाला गांव यहाँ साइलो में ये गांव लगेंगे या इसी सोसाइटी में ये गांव का किसान जाएगा, वो बैठ के ही बनाते, ऐसे नहीं बनाते।